आज की कहानी का शीर्षक है छाया का साथी। अनुराग मुंबई के एक छोटे से फ्लैट में रहता था, अंधेरी के पुराने इलाके में। नौकरी नई थी, इसलिए सस्ता किराया ही देखा था। मकान मालिक ने चाबी देते हुए सिर्फ इतना कहा था, रात को बालकनी में अकेले मत बैठना। अनुराग ने हंसकर टाल दिया, अंकल मैं शिफ्ट वर्क करता हूँ, रात दिन एक है। पहले हफ्ते सब ठीक रहा, लेकिन दूसरे हफ्ते से उसे अजीब एहसास होने लगा। जब वो नहाने जाता, शावर के पानी के शोर में भी उसे लगता जैसे कोई उसके नाम से पुकार रहा हो, हल्का सा, दूर से। एक रात वो बालकनी में सिगरेट पी रहा था। अचानक उसे लगा कि बगल वाले फ्लैट की बालकनी में कोई खड़ा है। उसने झांका, अंधेरा था, लेकिन एक साए जैसी चीज दिखी, लंबी, पतली। वो हिली नहीं। अनुराग ने आवाज लगाई, कौन है? कोई जवाब नहीं। जब उसने दोबारा देखा तो वहां कुछ नहीं था। अगले दिन उसने पड़ोसियों से पूछा, बगल वाला फ्लैट तो खाली है भाई, 6 महीने से। फिर कल रात, छोड़ो यार, वो फ्लैट का नाम ही मत लो। उसी शाम अनुराग के फ्लैट में लाइट चली गई। वो मोमबत्ती जलाकर बैठा, तभी उसे अपनी परछाई दिखी दीवार पर। परछाई नॉर्मल थी, लेकिन जब उसने हाथ हिलाया, परछाई ने 1 सेकंड देर से हिलाया। अनुराग ने सोचा शायद रोशनी का भ्रम है। रात 2 बजे उसे लगा कि उसके बैग के पास कोई सांस ले रहा है, बिल्कुल उसके कान के पास। उसने लाइट जलाने की कोशिश की। लाइट जली तो कुछ नहीं था, लेकिन बेडशीट पर एक गीला निशान था, जैसे कोई खड़ा होकर पानी टपका गया हो। अगले दिन ऑफिस में उसका सहकर्मी राहुल ने पूछा, तू ठीक तो है ना? चेहरा सूजा हुआ लग रहा है, नींद नहीं आ रही। नया फ्लैट है ना? सुनो, वहां पहले एक लड़का रहता था, विकास। अच्छा लड़का था, एक दिन अचानक गायब हो गया। पुलिस ने कहा सुसाइड, लेकिन लाश नहीं मिली। अनुराग के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उस रात उसने बालकनी में फिर सिगरेट जलाई। इस बार बगल वाली बालकनी में साफ साफ एक आदमी खड़ा था, वही साए जैसा, लेकिन अब वो मुस्कुरा रहा था। उसका चेहरा अनुराग जैसा ही था, बिल्कुल वैसा। अनुराग पीछे हटा, साए ने हाथ बढ़ाया। अनुराग ने देखा कि उसकी अपनी परछाई अब बालकनी की रेलिंग पर नहीं थी, वो साए बनकर बगल वाले फ्लैट में खड़ी थी। उसने तेजी से अंदर आकर दरवाजा बंद किया। फिर शुरू हुआ असली खेल। हर आईने में वो खुद को थोड़ा पीछे देखता, जैसे उसकी परछाई उससे आधा सेकंड लेट होकर मूवमेंट कर रही हो। फोन में सेल्फी लेता तो बैकग्राउंड में उसकी परछाई अलग मुद्रा में खड़ी होती। एक रात उसने सपना देखा, वो खुद ही बगल वाले फ्लैट में खड़ा था। उसके सामने उसका असली शरीर सो रहा था। वो परछाई बनकर उस शरीर में घुसने की कोशिश कर रहा था। सुबह उठकर उसने देखा कि उसकी छाती पर हल्के नीले निशान थे, जैसे किसी ने अंदर घुसने की कोशिश की हो। उसने मकान मालिक को फोन किया, अंकल वो लड़का विकास क्या हुआ था? मकान मालिक ने लंबी सांस ली, बेटा विकास की परछाई उससे अलग हो गई थी। वो कहता था कि उसकी परछाई अब उसे कंट्रोल कर रही है। आखिरी दिन उसने खुद को आईने के सामने मार लिया था, लेकिन लोग कहते हैं कि उसकी परछाई अब भी घूमती है, नया किराएदार ढूंढने के लिए। अनुराग ने फोन रख दिया। उस शाम वो आईने के सामने खड़ा हुआ। उसने तेज रोशनी जलाई। उसकी परछाई अब बिल्कुल उसके साथ नहीं हिल रही थी, वो अलग से खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। अनुराग ने फुसफुसाकर कहा, तुम कौन हो? परछाई ने होंठ हिलाए, बिना आवाज के, लेकिन अनुराग ने पढ़ लिया, अब तुम्हारी बारी। अनुराग ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी असली परछाई अब फर्श पर नहीं थी, वो दीवार पर थी और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अब वो सवाल ये है, क्या अनुराग बच पाया, या अब कोई नया किराएदार उस फ्लैट में आएगा जिसकी परछाई थोड़ी अलग चलेगी? कभी कभी अंधेरे में हम जो देखते हैं वो हम नहीं होते, बल्कि वो होता है जो हम बनने वाले हैं।